अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूला की डेरिवेशन की थी और साथ ही उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डैट फॉर ऑल, ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल का होता है। फॉर ऑल Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C, यानी कि Z1 और Z2 जो है वो आपने कम्प्लेक्स नंबर से कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं और आपने शो क्या करना है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 बार इज़ इक्वल होगा Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। तो हमने ये चीज़ जो है वो शो करवानी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, आपने क्या शो करवाना है कि Z1 Z2 मल्टीप्लिकेशन बार इज इक्वल टू Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने क्या शो करवाना है, आपने शो करवाना है कि अगर आप Z1 और Z2 जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करवाएं और फिर आपने जो है वो उनका बार लेना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो इक्वल होगा कि आप पहले दोनों नंबर्स का बार लें। बार का मतलब है आप उनका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। Z1 बार Z2 बार लें और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। दोनों केसेस में आंसर जो है वो सेम होगा, क्योंकि ये जनरल प्रूफ है फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर के किसी भी दो एलिमेंट के लिए ये चीज़ होल्ड कर रही है। तो हमने खुद से Z1 और Z2 जो है वो लेट कर लेने। तो मैंने लेट किया कि जो Z1 है वो मेरे पास क्या है A प्लस बी आयोटा और Z2 मेरे पास क्या है C प्लस डी आयोटा। ठीक है, तो मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो लेट कर लिए। इसके साथ आप ये भी लिख दीजिएगा कि A B जो है ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और ये जो आपने C D लिया है ये भी रियल नंबर है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है कि ये जो रियल और इमेजनरी पार्ट है ये रियल नंबर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रूफ करवाना है लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले मैंने क्या किया हुआ है कि Z1 बार और Z2 बार जो है वो स्टार्ट में ले लिया। Z1 का बार क्या होगा कि जो इमेजनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दें, तो प्लस B जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस B। और इसी तरह जो C प्लस डी आयोटा इसका बार इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा C माइनस डी आयोटा, यानी कि D का साइन जो है वो चेंज कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं Z1 Z2 बार। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि Z1 और Z2 को जो है वो आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है। Z1 मैंने लिया हुआ है A प्लस बी आयोटा, मैंने यहाँ पे लिखा, और Z2 लिया हुआ है C प्लस डी आयोटा, ये भी यहाँ लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें A प्लस बी आयोटा और C प्लस डी आयोटा कैसे मल्टीप्लाई होगा। A को मैं पहले मल्टीप्लाई करवा रही हूँ AC, फिर A को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ डी आयोटा के साथ, तो A डी आयोटा। अब मैं बी आयोटा को मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ, बी सी आयोटा प्लस बी आयोटा। जब डी आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा बी डी आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास बन जाएगा -1। तो ये जो आपने इक्वेशन लिखी है ये अब आपके पास इस तरह हो जाएगी ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी। अब आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेना है। रियल पार्ट कौन सा, ए सी माइनस बी डी, और इमेजिनरी क्या है ए डी प्लस बी सी। तो अब देखिए यहाँ तक जो है वो कर लिया हुआ है हमने, जहाँ पे आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट कर लिया। ए सी ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो इसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस बी डी, और फिर इमेजिनरी पार्ट ए डी प्लस बी सी। रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट हम इसका ले लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, तो ये जो प्लस है इसको मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड प्रूव करवानी है। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है कि पहले कॉन्जुगेट लें और फिर मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैंने स्टार्टिंग में कॉन्जुगेट ले लिया था, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए माइनस बी आयोटा को किसके साथ, सी माइनस डी आयोटा के। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले ए को मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ दोनों नंबर्स के साथ, ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस
बी सी आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस बी डी आयोटा स्केयर। ये आयोटा स्केयर हो जाएगा हमारे पास -1, तो आपके पास ये हो जाएगा ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा माइनस बी डी। अब रियल और इमेजरी पार्ट को लिख लेते हैं। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी, और इमेजरी पार्ट हो जाएगा माइनस ए डी माइनस बी सी। ये जो हमारे पास माइनस वाले दोनों नंबर आ रहे हैं योटा में, माइनस ए डी और माइनस बी सी, इनका माइनस जो है वो आपने कॉमन ले लेना है। ए डी माइनस बी सी आ रहा है, जब माइनस कॉमन लेंगे हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो देखें ये बिल्कुल यही नंबर आ गया जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में आ रहा था। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। लेफ़्ट हैंड साइड ये थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई है। तो रियल पार्ट दोनों का सेम है, इमेजरी पार्ट भी सेम है। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजरी पार्ट सेम होता है, इसका मतलब है वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है। इस तो आपका प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, कि आपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनके स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करने हैं। देखें सबसे पहला नंबर है -7 -24 आयोटा, तो हम इसको वही फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे जिसके हमने पहले डेरिवेशन की है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि किसी भी अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। इस फार्मूले में देखें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। आपको सबसे पहले चाहिए जी मॉडुलस। जी का मॉडुलस लेना है। जी मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई क्या है, एक्स रियल पार्ट है और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू चाहिए जो कि कम्प्लेक्स नंबर की रियल पार्ट है, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा, और डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा और उसके बाद जो है वो जी मॉडुलस जो है वो फाइंड कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है -7 -24 आयोटा। तो मैंने लेट कर लिया इसको जी के इक्वल के, ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया तो मैंने इसको कह दिया कि ये जी के इक्वल है। अब इसमें देखें फिर उसके बाद आपने क्या नोट करना है, आपने नोट करना है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या है। जैसे यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है -24, यानी कि b की वैल्यू जो है वो -24 है। सॉरी यहाँ पे y लिखना चाहिए था। y की वैल्यू जो है वो -24 है, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू है <0। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा जिसमें आपका सेंटर में जो है वो माइनस आएगा। ठीक है, तो हमने जो है वो यहाँ पे माइनस लगाना है और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करूँगी मैंने क्या करूँगी कि जी मॉडुलस फाइंड कर लूँगी। जी मॉडुलस के लिए क्या करना है, रियल पार्ट स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -24 स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करके जी मॉडुलस जो है वो फाइंड कर लेना। देखिए जी मॉडुलस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, -7 स्क्वायर 49 और -24 का स्क्वायर 576, दोनों का ऐड किया ही आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, जो कि किसके इक्वल है 25 के। जी मॉडुलस आ गया। अब इस फॉर्मूला में जो है वो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं अपनी। तो जी मॉडुलस जो है वो हमारे पास क्या है 25, और एक्स की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट यहाँ पे है हमारे पास -7, एक्स जो है वो -7 है। ये आ जाएगा 25 -7 डिवाइडेड बाई 2। फिर ये माइनस आयोटा इसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे। जी मॉडुलस 25 माइनस एक्स की वैल्यू -7 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 - 7 जो है वो क्या आ जाएगा 18 और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 25 माइनस माइनस है, -7, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा +7। 25 + 7 जो है वो आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखें 18 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 9। और इसी तरह हमारे पास था यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 2, तो 32 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा, 2 से जब इसकी कटिंग हो गई आ जाएगा 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो ये स्क्वायर रूट 16। तो स्क्वायर रूट 9 जो है वो किसके इक्वल होता है 3 के, और स्क्वायर रूट 16 जो है वो किसके इक्वल है 4 के। तो आपके पास नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 - 4 आयोटा। ठीक है, और बाहर ये प्लस माइनस का साइन ये फॉर्मूले के साथ है। आप चाहें तो इसको बाद में ओपन करके भी लिख सकते हैं या इतना भी आंसर लिख सकते हैं। अगर प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - 4 आयोटा, और अगर माइनस होगा तो इसके साथ माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा -3 + 4 आयोटा। तो ये दोनों जो नंबर हैं ये आपका कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है।
इसी तरह आप सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं 8 माइनस 6 अयोटा। तो हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पास जो इमेजिनरी वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखें बी की, यहाँ पे मैंने हर जगह बी लिखा है, आप वाई लिख सकते हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपने ये इसलिए फाइंड करना है। ये हमें बताएगा कि हमने फॉर्मूला प्लस वाला लेना है या माइनस वाला। अगर वाई जो है वो आपके पास नेगेटिव है तो आपने यहाँ पे माइनस रखना है, अगर वाई जो है वो आपके पास पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पे प्लस रखना है। तो अब देखें यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो -6 है, जो कि एक नेगेटिव नंबर है। तो हम यहाँ माइनस वाला जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जी मॉडुलस जो है वो फाइंड कर लें। जी मॉडुलस उसी तरह फाइंड करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। क्या करना है जी मॉडुलस में, आपने जी मॉडुलस इज इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 8 है, 8 स्क्वायर, और y की वैल्यू जो है वो -6 है, -6 के। इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा आपके पास 64 प्लस 36, टोटल क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो है वो हमारे पास क्या होता है 10। तो जी मॉडुलस जो है वो हमारे पास आ गया 10। अब हमने वैल्यूज़ जो है वो अपने फॉर्मूले में पुट करनी है। देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा। ये माइनस मैंने आपको बताया किस वजह से आया, क्योंकि हमारी वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो अब जी मॉडुलस जो है वो हमने फाइंड कर लिया, क्या है हमारे पास 10, और एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 है, जो कि रियल पार्ट होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ गया 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, और 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2। कटिंग करें, 18 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो होता है 9, तो स्क्वायर रूट 9 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 3। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 1 होगा, और स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल होता है 1 के। तो आपके पास नंबर बन जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा, ठीक है। और प्लस माइनस साइन को जो है वो आप इस तरह सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने थर्ड पार्ट जो है वो इसका खुद करना है। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 119 प्लस 120 अयोटा। सबसे पहले उसी तरह हमने जी मॉडुलस फाइंड कर लिया। जी मॉडुलस जो है यहाँ पे क्या आ जाता है 169। उसके बाद एक्स की वैल्यू आपने देख लेनी है। एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 119, और फार्मूला लगाने के लिए आपने ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन देख लेना है। इसका साइन जो है वो क्या है प्लस, ठीक है, प्लस 120 है, यानी कि ये ग्रेटर दैन 0 है। तो अब आपने यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो है वो फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा अपना स्क्वायर रूट जी इज इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 169, और एक्स की वैल्यू क्या है 119 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह प्लस अयोटा 169 माइनस 119 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखें ये आपके पास बन जाएगा 288 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी कटिंग कर ली हमने। 288 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 144। और इसी तरह 50 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, एंड एक कैरी गया 2 5 ज़ार 10, 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 144 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है 12 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो किसके इक्वल है 5 के। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आया वो क्या है 12 प्लस अयोटा 5। अब ये जो प्लस माइनस है इसको आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा इसी नंबर को आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। ये आपके पास एक नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और क्या लिखा हुआ है एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम। और जो आप स्क्वायर रूट वाला नंबर निकाल रहे हैं उसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें। इस तरह की आपकी एक एग्जाम्पल भी थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जी तो ये नंबर दिया हुआ था हमारे पास, जी क्या है हमारे पास 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्या करना है, हमने फॉर्मूला जो है वो लगाना है। फॉर्मूले के लिए आपने क्या देखना है कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या है। देखें ये है -20 स्क्वायर रूट 3, यानी कि एक नेगेटिव नंबर लेस दैन 0।
तो हमने यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको पता है कि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है जी मॉडुलस, तो जी मॉडुलस जो है वो इसका फाइंड कर लें। जी मॉडुलस हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, वैल्यू मॉडुलस के क्या होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 69 आ जाता है और माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कैसे आएगा, माइनस का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, 20 का आपने स्क्वायर लेना है, ये आ जाएगा 400 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा और आपके पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 3। अब ये 400 को आपने इस 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके पास आ जाएगा 1200। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, 169 प्लस 1200 ऐड किया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास आ जाएगा जी मॉडुलस इज इक्वल टू 37। अब हम अपने फार्मूलाज में जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। स्क्वायर रूट जी का क्या फॉर्मूला, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ जी मॉडुलस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। जी मॉडुलस क्या है हमारे पास 37, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ये है रियल पार्ट, एक्स इज इक्वल है हमारे पास 37 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अयोटा 37 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, प्लस माइनस 5 माइनस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 12 को जो है वो आपने सॉल्व कर लेना है। 12 इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप इसका एलसीएम लें, आपके पास ये 12 क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और आपको पता है स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 12 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको लिखा है प्लस माइनस 5 माइनस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। अब आपके पास ये जो है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट ये था कि इसको आर्गन डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करें, तो हम इस नंबर को जो है वो आर्गन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। आर्गन डायग्राम जो है वो बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन की तरह ही होती है। एक्स एक्सिस जो है वो आपकी रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या है इमेजिनरी एक्सिस। इसको बनाने का क्या तरीका है कि आपने जैसे आप कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं उसी तरह एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है एक्स एक्सिस। उसके बाद आपने अपना स्केल बना लेना है। स्केल जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये नंबर लिए हुए हैं सारे 1 2 3 4 5। तो स्केल से मैंने ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सारे मार्क कर लिए नंबर। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी, एक्स डैश एक्सिस पे भी, वाई डैश एक्सिस पे भी। एक्स डैश एक्सिस जो है उस पर हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, इसी तरह वाई डैश एक्सिस पे वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव लेनी है। आपने स्केल ड्रा कर लेना, उसके बाद स्केल ड्रा करने के बाद आपने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रा करना है। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। ये आपका एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस में। जब प्लस में करेंगे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। ये कम्प्लेक्स नंबर था, प्लस मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो ये आ जाएगा प्लस 5 माइनस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3, और जब हम माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 5 प्लस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। तो इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो हमने आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले मैंने रिप्रेजेंट किया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा को, ठीक है। तो 5, अब ये जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है ना 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, रियल पार्ट जो है वो आपने किस पे ड्रा करना है एक्स एक्सिस पे। तो रियल पार्ट जो है वो आपके पास क्या है 5, तो ये पॉइंट है उसका 5, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 2 स्क्वायर रूट 3। इसको आप कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास आता है 3.46 एंड समथिंग वैल्यू, यानी कि ये अप्रोक्सीमेट है 3.5 के। तो आप 3.5 वाला ले सकते हैं, यानी कि 3 और 4 का बिल्कुल मिड पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे ये 3.5 है ये पॉइंट लिया हुआ है। सॉरी आपके पास नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेना है, वाई डैश एक्सिस पे। ये आ जाएगा माइनस 3.5। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 5 पॉइंट है, आपने यहाँ से जो है वो एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रा करनी है। इसी तरह वाई एक्सिस पे पॉइंट है माइनस 3.5, तो यहाँ से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपकी मिलेंगी वो पॉइंट जो है वो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट है कम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह दूसरा आपके पास क्या था -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। उसके लिए आप ये देखें जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ आ जाए, यहाँ पे ये -5 मार्क करना है।
और उसके बाद है प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। तो y जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, तो आपने पॉजिटिव y एक्सिस पे 3.5 जो है वो मार्क करना है, जो कि ये दोनों पॉइंट है। 5 से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है ऊपर की तरफ, और 3.5 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगी वो आपका पॉइंट है। आपने ये दोनों पॉइंट जो है, ये है और ये, इसको शो करना था। तो हमने जो है वो ग्राफ पे इसको शो कर दिया। आप इसको एक दफ़ा ग्राफ को ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की जो है वो रियल वैल्यूज़ जो है फाइंड करनी है। इफ़ -7 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस -1 माइनस वाई अयोटा इज इक्वल है अयोटा मल्टीप्लाई 11 माइनस अयोटा, यानी कि ये आपके पास दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर। दो कम्प्लेक्स नंबर आएंगे जो कि आपस में इक्वल हैं, उनको जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो आपने कंपेयर करना है। उनको कंपेयर करके जो है वो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपके पास जो है वो गिवन था, ये चीज़ -7 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस -1 माइनस वाई अयोटा, और दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी साइड पे अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 11 माइनस अयोटा से। अब इन दोनों को जो है वो मैंने साइमल्टेनियसली सोल्व किया है, दोनों साइड्स को। देखिए पहले मैंने क्या किया है, -7 प्लस अयोटा और x प्लस अयोटा वाई, इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लिया। कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आपको आता है। -7 प्लस अयोटा और x प्लस अयोटा वाई, तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -7 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर हमने अयोटा को जो है इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवाना। ये क्या आ जाएगा, -7x प्लस 7y अयोटा, ठीक है, और प्लस x अयोटा प्लस y अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर जो है वो -1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7x माइनस वाई, ये आपका रियल पार्ट आ गया। और ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, 7y प्लस x, और यहाँ से अयोटा जो है वो कॉमन ले लिया। तो हमारे पास जो है वो फाइनल क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा -7x माइनस वाई प्लस x माइनस 7y अयोटा। ये नंबर आ गए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। उसके बाद है प्लस -1 माइनस 5 अयोटा, ये नंबर मैंने एज इट इज़ लिखा है। आप देखें दूसरी साइड पे इस अयोटा को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवाया, पहले 11 के साथ और फिर अयोटा के साथ। अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर क्या होता है, -1। तो ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे तो आपका बन गया 1 प्लस 11 अयोटा, क्योंकि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा आपके पास +1, जो कि रियल पार्ट है। तो मैंने रियल पार्ट को जो है वो स्टार्ट में लिख दिया 1 प्लस 11 अयोटा। अब इस साइड पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये नंबर जो मल्टीप्लाई करवा के आया था, और ये नंबर जो है आपका मल्टीप्लाई करवा के आया था प्लस -1 माइनस 5 अयोटा। अब हमने क्या करना है, ये इस नंबर के इस रियल पार्ट में इसका रियल पार्ट ऐड करेंगे। दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाने का यही तरीका होता है कि रियल को रियल पार्ट में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करें। तो ये जो पूरा कम्प्लेक्स नंबर जो मल्टीप्लाई करवा के आया था वो आपके पास ये है। अब और ये इसका रियल पार्ट है, इस रियल पार्ट को इस रियल पार्ट में ऐड करना है। और इसी तरह ये इमेजिनरी पार्ट है x माइनस 7y, तो इसको इमेजिनरी पार्ट जो कि ये है -5 इसमें ऐड करना है। तो आपके पास अब कम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 7x माइनस वाई -1 प्लस x माइनस 7y -5। तो ये आपके पास जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमने क्या करना है, देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेम है। तो रियल पार्ट जो है वो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है -7x माइनस वाई -1। तो ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के, वो जो कि क्या है 1। तो मैंने यहाँ पे ये की इक्वेशन लिख ली। उसके बाद हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है x माइनस 7y -5। अब राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, +11। तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिख ली, x माइनस 7y -5 इज इक्वल्स टू 11। अब इन दोनों इक्वेशन को जो है वो हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जो कांस्टेंट नंबर है, जैसे यहाँ पे -1 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, ये यहाँ पे आके हो जाएगा +1 और ये ऐड होकर 2 हो गया। इसी तरह ये जो -5 है ये दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, 11 + 5 इज इक्वल आ गया 16 के। अब आपके पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है। 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,
एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। अब हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है, हम कैंसलेशन मेथड से करते हैं। वो मेथड क्या है कि आप किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो सेम कर लें। तो मैंने यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो सेम कर लिया। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -7, तो मुझे यहाँ पे भी 7 चाहिए। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली, इसको मैंने क्या करवाया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा लूँगी मैं 7 से। जब इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7x। अब देखिए मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है इस तरह, 7x माइनस 49 इज इक्वल है 16 को मल्टीप्लाई करवाया 7 से तो 112। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को जो है वो ऐड कर लेना है। ऐड क्यों करना है, देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में आपके पास -7 था तो नीचे +7 होगा, तभी आपस में कैंसिल आउट होंगे ना। +7 है तो -7 चाहिए, और यहाँ पे -7 है तो आपको नीचे +7 चाहिए। तो मैंने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेना है। अब मैंने जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया, ये -7x ऊपर वाली इक्वेशन का और +7x कैंसिल आउट हो गया, और ये -y -49 जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। -y और -49y ऐड हो के हमारे पास क्या आ जाएगा, -50y। तो ये ऐड होके आ गया -50y, और इसी तरह इक्वल के दोनों साइड पे ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, 112 + 2 114। अब ये जो -50 है इसको नीचे ला के डिवाइड करवा लें, डिवाइड करवा के इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख लें। ठीक है, हम इसकी क्योंकि कटिंग कर सकते हैं 2 से, ये आपके पास नंबर बन रहा है, इसकी कटिंग करें 2 से तो ये आता है 2 5 और 10, और एक कैरी गया था 2 7 और 14। इसी तरह 50 कट होके 25। तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू क्या आ गई है, -57/25। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू के लिए आप ये y की वैल्यू किसी भी इन दोनों इक्वेशन में पुट करके जो है वो फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। तो मैं जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 2 देखें हमारे पास है x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। तो इस इक्वेशन में जो है y की वैल्यू पुट की, x माइनस 7y हमारे पास क्या आया था 57/25, ये वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 16। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -7 जो है वो ऊपर -57 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 399 / 25 इज इक्वल टू 16। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। आपके पास क्या बन गया, 16 - 399 / 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 16 - 399 / 25, यहाँ पे एलसीएम लेंगे आ जाएगा 25, और 16 जो है वो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -399। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 400 - 399, जब ये माइनस होंगे आ जाएगा 1 / 25। तो आपके पास ये x का आंसर आ गया, x का। अब हमारे पास x और y की दोनों की रियल वैल्यूज़ आ गई हैं। y का ये आया है रियल नंबर -57/25, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 1/25। बिल्कुल इसी तरह ही आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है जो सॉल्व होने हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ 5 - 2 iota मल्टीप्लाई x प्लस iota 3 iota y प्लस 3 इज इक्वल टू iota 11 माइनस iota माइनस 4 iota। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सॉल्व होगा। आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इनको मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद इसके रियल पार्ट में ये 3 ऐड करके एक कम्प्लेक्स नंबर बना लेना है। इसी तरह यहाँ पे भी ये कम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करवाना है, आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 11 माइनस आयोटा से, और -4 आयोटा, इसको भी सिंप्लीफाई करना है और एक कम्प्लेक्स नंबर बना लेना है। कम्प्लेक्स नंबर बनाने के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करवा के इक्वेशंस बनानी है, और उन इक्वेशन को x और y के लिए सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपने खुद अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो करवाती हूँ, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v इफ़। आपके पास क्या गिवन है कि u - 2 / 2 प्लस आयोटा प्लस v - 3 / 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। ये आपके पास गिवन है और कहा गया है कि u और v की जो है वो रियल वैल्यूज़ फाइंड करें। तो बिल्कुल उसी तरह हमने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, और उसके बाद कंपेयर करके जो है वो हमने 2 इक्वेशन बना के u और v के लिए उनको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है u - 2 / 2 प्लस आयोटा प्लस v - 3 / 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा।
अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है देखें, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये दोनों एलसीएम में आ गए, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, और यहाँ पे आपने u माइनस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है 2 माइनस अयोटा से, और v माइनस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है 2 प्लस अयोटा से। तो आपके पास जो है वो ये चीज़ बन जाती है, u माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस अयोटा प्लस v माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, देखें u माइनस 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, u को पहले करवाया u मल्टीप्लाई 2 और u मल्टीप्लाई माइनस अयोटा माइनस u अयोटा, उसके बाद -2 को करवा रहे हैं, -2 मल्टीप्लाई 2 -4 एंड -2 मल्टीप्लाई माइनस अयोटा, ये आ जाएगा +2 अयोटा। इसी तरह ये प्लस साइन बीच वाला, अब ये v माइनस 3 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 2v प्लस v अयोटा -6 माइनस 3 अयोटा। और नीचे देखिए आपके पास एलसीएम में क्या है 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, तो आपको पता है कि ये अलजेब्रिक फार्मूला बन जाता है a माइनस बी a प्लस बी वाला, और ये किसके इक्वल है आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है ये आपके पास 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 4 और अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आता है, तो ये आपका हो जाएगा 4 + 1 जो कि इज इक्वल आ जाता है 5 के। तो ये मैंने दूसरी साइड पे जाके जो है वो फिर किया हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाली जो टर्म्स हैं इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेने हैं। देखें रियल नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2u है, उसके बाद -4 + 2v -6, तो ये सारे रियल नंबर लिख लिए। इसी तरह आप इमेजिनरी नंबर्स देखें, इमेजिनरी नंबर है -u + 2 अयोटा प्लस v अयोटा -3 अयोटा, ये सारे जो है वो मैंने कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट लिख लिया। अब जो है ये जो टर्म है ये उधर जाके इसके साथ 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये 5 के इक्वल आ रहा था तो आप डायरेक्टली 4 अयोटा मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं, आ जाएगा आपके पास 20 अयोटा। तो यहाँ तक जो है ये हमारा हो जाता है 20 अयोटा आता है यहाँ पे। अब हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो सेपरेट कर लिया। उसके बाद देखें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आता है -4 -6, ये आ जाता है -10, और इसी तरह +2 -3 जो है वो क्या आ जाएगा -1। तो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा, रियल पार्ट है 2u + 2v -10 और इमेजिनरी पार्ट है -u + v -1 अयोटा, और दूसरी साइड पे जो है वो हमारे पास नंबर आ रहा है 20 अयोटा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 5 लिख के मल्टीप्लाई करवा देते हैं, स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो रियल पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे 2u + 2v -10, और यहाँ पे कोई भी रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब है वो क्या है 0, तो इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो हम यहाँ पे = 0 लिखेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे -u + v -1, जो कि इसके राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, जो कि क्या है 20। तो ये अब आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने u और v के लिए सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो -5 है ये आपका दूसरी साइड पे चला जाए। यहाँ पे इसी तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे यहाँ पे किया हुआ है, कि आपने क्या करना है, इक्वेशन को ऐड कर लेना है। ऐड करने का रीज़न मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट जो है वो सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो पहले ही दोनों इक्वेशन में u का भी 1 है और नीचे सेकंड इक्वेशन में u का कोफिशिएंट 1 है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, इस वजह से कि इनके साइन जो है वो पहले से ही ऑपोजिट है। अगर साइन ऑपोजिट नहीं होंगे तो आप इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब साइन ऑपोजिट है, जो 1 इक्वेशन है उसमें u के साथ जो है वो प्लस है, और सेकंड इक्वेशन में u के साथ जो है वो माइनस है, तो इसलिए हमने इक्वेशन को क्या किया, ऐड करने से ये जो +u और -u है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और v + v ऐड होकर 2v, और -5 -1 ऐड होकर -6, और 0 + 20 ऐड होकर यहाँ पे आ जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2v - 6 = 20, ये जो -6 है ये दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगा। पहले जो है वो 2 दोनों साइड से जो है वो कॉमन लिया हुआ है और उसकी कटिंग की हुई है। देखें 2v - 6 = 20, ठीक है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है, ये आ जाएगा v - 3 = 20, और ये जो 2 है ये 20 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 10। तो v - 3 जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है 10। अब v - 3 जो है वो आपके पास 10 है, तो v के लिए आपने क्या करना है, ये जो -3 है इधर जाके ऐड हो जाएगा आपके पास +3, तो v जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा
13। अब v हमारे पास आ गया, तो अब u की वैल्यू चाहिए। u की वैल्यू के लिए आपने v की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है और उसको u के लिए सॉल्व कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें पुट किया है। तो u प्लस v की वैल्यू क्या थी 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 13 माइनस 5 क्या आ जाएगा +8, और आपके पास इक्वेशन बन गई u प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो +8 है ये उधर जाके हो जाएगा -8। तो u की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई -8। अब हमें u और v की वैल्यू ही रिक्वायर्ड थी जो कि हमने फाइंड कर ली है। देखें दोनों जो है वो रियल नंबर्स हैं, -8 और 13। तो u और v की रियल वैल्यूज़ जो है वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ z1 इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा -2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आपने अल्फ़ा की रियल वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू 20, कि जब आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसका रियल पार्ट गिवन है। यानी कि इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन में पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद आपको कंडीशन दी हुई है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा कर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका रियल पार्ट जो है वो आपके पास गिवन है। रियल पार्ट जो है वो 20 गिवन है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने अल्फ़ा फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें क्योंकि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20, तो पहले हम क्या करेंगे z1 और z2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो z1 जो है वो आपको क्या गिवन है 4 + 5 आयोटा और z2 गिवन है अल्फ़ा -2 आयोटा। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करवाया, 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं अल्फ़ा -2 आयोटा से, आ जाएगा 4 अल्फ़ा -8 आयोटा। अब 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं अल्फ़ा -2 आयोटा से, आ जाएगा 5 आयोटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा 5 अल्फ़ा आयोटा, एंड 5 आयोटा मल्टीप्लाई -2 आयोटा आपके पास आ जाएगा -10 आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा वो टर्म क्या हो जाती है -1। तो 10 आयोटा स्क्वायर जो है वो उसमें आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे और आपके पास आ जाएगा 10। अब रियल पार्ट जो है वो आपके पास आ गया 4 आयोटा, और यहाँ से चूँकि सॉल्व करके 10 आ रहा है तो 4 आयोटा आयोटा बोल रही हूँ 4 अल्फ़ा + 10। और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके पास क्या है 5 आयोटा -8, 5 अल्फ़ा -8। तो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ गए। अब हमने क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसको यूज़ करना है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या था कि ये जो आपके पास z1 z2 को मल्टीप्लाई करवा के नंबर आ रहा है उसका रियल पार्ट जो है वो आपके पास 20 है। तो अब देखें इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है 4 अल्फ़ा + 10। तो ये किसके इक्वल आएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वल है 20 के। अब आपने इस इक्वेशन को अल्फ़ा के लिए सॉल्व कर लेना है। ये जो +10 है दूसरी साइड पे जाके इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा और ये -10 हो जाएगा। 20 - 10 जो है वो हमारे पास आ जाता है 10। और अल्फ़ा के लिए सॉल्व करना है तो ये जो 4 है ये 10 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आ गया 10 / 4। अब 10 / 4 को लोएस्ट फॉर्म में कर लेना है। इसकी आप कटिंग कर सकते हैं क्योंकि 2 के साथ ये आ जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाती है 5 / 5/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है 5/2। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट हो गई है। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।